हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो यार ये व्लॉग होने वाला है सबा के व्लॉग्स के ऊपर, ठीक है ना। सबा के आईवीएफ जर्नी के ऊपर भी बात होने वाली है, सबा के लेटेस्ट व्लॉग के ऊपर भी बात होने वाली है। इन सब चीज़ों पर मिक्स मैच बात होने वाली है। तो समझ लो एक तरीके से सबा की पॉडकास्ट है जिसमें क्रिटिसाइज भी होगा और ऑब्वियसली जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी बात होगी। तो अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं जो ना अभी एक पॉडकास्टर की पॉडकास्ट देख कर आई हूँ जिसका टाइटल ही पाकिस्तान के ऊपर था, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता यार, अगर कोई इंसान किसी दूसरे मुल्क की तारीफ़ कर देता है या किसी दूसरे मुल्क के लोगों की तारीफ़ कर देता है, वहाँ से ये कहाँ साबित होता है कि वो उस मुल्क को ही पसंद करता है, वो अपने मुल्क के लिए कोई मोहब्बत नहीं रखता। ठीक है, जो उनके कमेंट्स, शुएब का जो कमेंट रहा है पास में, उसके ऊपर अगर डिनाई उसके ऊपर बात की जाए तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं इंडियंस के लोगों को हार्ट ब्रेक हुआ था उनका ट्विटर के ऊपर, उस ट्वीट के ऊपर शुएब की। बट लेकिन उसका मतलब कहीं से भी ये नहीं लगा सकते कि हम उनको जो है वो देशद्रोही वाला जो है वो लक़ब अदा कर दें कि यार तुम तो अब वही हो। मतलब कि अभी सबा के व्लॉग में रिसेंट शान का मसाला दिखाया गया था, उसके बाद पाकिस्तानी सूट दिखाए गए थे जिस पर बहुत ज़्यादा ट्रोल मिला था। अच्छा, ये जो ना तकरीबन एक दो पॉडकास्टर्स ही हैं जिस तरीके के करते हैं, वरना बाकी जो है ये पाकिस्तान इंडिया नहीं करते हैं। और मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए। क्यों करना है यार, इंडिया पाकिस्तान। मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत मिल जाते हैं जो कहते हैं आप पाकिस्तान से हो, आप इंडियन के पीछे पड़ गए। भाई बात इंडियन की नहीं है, बात मेरी ऑडियंस की। मुझे जो ऑडियंस जिस चीज़ पर टच में आएगी मैं उसी चीज़ को, टॉपिक को कवर करूंगी ना। बात मेरे ऑडियंस की है, बात पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, लाहौर, पंजाब उसकी नहीं चल रही है। बात चल रही है ऑडियंस की। जो ऑडियंस मेरी टारगेटेड है मैं उसी को टारगेट करूंगी, ठीक है ना। तो सारा सीन ही यही है, ठीक है। देखो ठीक है, हाइपोक्रेसी जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, हाइपोक्रेसी बोल दी थी मैं। मेरे इंग्लिश में जो ना, मेरी इंग्लिश जो ना वो सबा से काफ़ी मिलती जुलती है, तो इसीलिए जो ना इसको इग्नोर मारा करो। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। और मुझे कल एक कमेंट भी आया था जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा कमेंट, कि आप जो है वो इस तरीके से नहीं ऐसे प्रोनाउंस करो, बाकी आप काम जो है वो बहुत अच्छा कर रही हो, मुझे बहुत पसंद आता है। इसलिए आप अगर ये पढ़ चाहे तो ये कमेंट पढ़ के डिलीट कर देना ताकि नेगेटिव कमेंट्स में ना जाए। लेकिन मैंने वो कमेंट डिलीट नहीं किया और ना मैं करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर कोई आपको ठीक कर रहा है तो आपको वो कमेंट डिलीट कर देना चाहिए या वो जो है आपकी इज्जत को ख़राब कर रहा है। नहीं, कोई आपके लिए फ़िक्रमंद है, कोई आपको इतना प्यार जता रहा है, तो अगर वो कभी कुछ बोल भी देता है तो इट्स ओके। अगर वो आपको कहता है कि नहीं यार ये आप गलत है, ये आप सही करो, तो मेरे लिए वो अप्रिसिएशन है। मुझे अच्छा लगता है कि यार लोग मुझे इतने गौर से सुनते हैं। मेरे लिए वो, चाहे वो एक ही लोग हो। अभी पता है ये 2-3 सब्सक्राइबर जो है ना, जो मेरे ट्रू बन गए, जो मेरे हर तकरीबन वीडियो में उनके कमेंट्स होते हैं। एक टॉम पाकिस्तानी कर है और एक जो है ना ये न्यू सब्सक्राइबर आई है जो कि तकरीबन मेरी वीडियोस में मुझे नज़र आ रही है। उनके कमेंट्स, उनकी जो है वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगता है। भले एक दो लोग हों, लेकिन दिल से जो कनेक्ट होता है ना, उनकी बात ही अलग होती है। मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। बाकी देखो, मैं ये कभी भी नहीं, ये फजूल किस्म की जो ना नहीं करती हूँ मैं कि ये वीडियोस तो मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता। वीडियोस लोग अपने लिए ही बनाते हैं और अपने लिए अपलोड होती है। अच्छा ठीक है, पॉइंट पे जाते हैं हम अपने। तो सबा का व्लॉग जो शुरू होता है ना, अच्छा काफ़ी लोगों को इस बात पर है। सबसे पहला मैं आईवीएफ वाला, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपनी सोनोग्राफी शो की है ना, उसमें काफ़ी लोगों को लग रहा है, काफ़ी जो डॉक्टर्स जो बैठे हुए, खास करके ये पोस्ट जो है रेडिट पे बहुत ज़्यादा जो आई है, तो इसीलिए रेडिट को सबसे पहले क्रेडिट दे दूँ, नहीं तो रेडिट पहले बैंड बजा देता है। तो भाई रेडिट क्रेडिट ले लो भाई। तो मैंने वहीं से वो पोस्ट पढ़ी और वहीं से वो बात आई है कि आईवीएफ करवा रही है, आईवीएफ करवा रही है। सबा जो है वो आईवीएफ की तरफ जा रही है, इसीलिए जो है वो इसकी सोनोग्राफी जिस तरीके से। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो नॉर्मल जो है, जब आप पीसीओएस का इलाज करवा रहे होते हो ना अपने, तो चाहे वो पीसीओएस हो चाहे वो पीसीओडी हो, अगर आप उसका इलाज करवा रहे होते हो तो वहाँ पर आपको सोनोग्राफी करवानी पड़ती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता सोनोग्राफी या तो आईवीएफ में या तो प्रेगनेंसी में। काफ़ी लोग उसको प्रेगनेंसी की तरफ भी जा रहे हैं कि प्रेगनेंसी इस वजह से। लेकिन सबा जो है, देखो सबसे बेनिफिट मुझे लग रहा है कि देखो उसकी कुछ टाइम की मेहनत उसके जो है वो ला रही है, जिससे हमें बहुत फ़र्क ला रही है। मतलब कि उसने शुगर कट किया है, अपने ज़िंदगी से हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाया है। ठीक है, अनहेल्दी हो जाता है। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा जो हंसी आई है ना वो अम्मी की बात पर आई है। वो क्या बोल रही हैं, मजबूरी में तो देखो वो जो समोसे बना के दिए सबा ने, तो कहा मजबूरी में तो हर कोई खा लेता, हम भी। मुझे ये बताओ कौन सी मजबूरी में लोग समोसे खाते हैं, मुझे ये बताओ कौन सी ऐसी मजबूरी है जो मजबूर करती है कि जाके बाहर के समोसे खाओ। यार थोड़ा सा बोलो, वो शौक होता है खुद का। तो मजबूरी में समोसे नहीं खाए जाते हैं बहन। तो मुझे अब पता चल रहा है सबा की अम्मी भी सबा जैसी ही है, मजबूरी में समोसे कौन खाता है।
मतलब सीरियसली, मतलब वो बोलना कुछ और चाह रही थी, लेकिन जो बोला है ना, मतलब कि इनकी जो ये जो बनावटी है ना, वो कहीं ना कहीं अलग पड़ जाती है। मतलब वो जिस तरीके से बना बना के बोलते हैं, मजबूरी में करना। समोसे कौन मजबूरी में खाता है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। अच्छा जी, तो मैं सबसे पहले आईवीएफ के टॉपिक को क्लियर कर रही थी कि आईवीएफ के लिए जो है वो सोनोग्राफी, जरूरी नहीं है कि वो सोनोग्राफी करवा रही है तो वो आईवीएफ है। मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता ये हमने क्या कॉन्सेप्ट बना के रखा हुआ है। मतलब अगर वो सोनोग्राफी करवा के जा रही है तो वो प्रेग्नेंट है, अगर वो किसी डॉक्टर के पास है तो वो प्रेग्नेंट है। शादी के बाद जो है अगर उसका बेबी बम थोड़ा सा मोटापा आ गया तो वो फौरन शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। मतलब ये हमने ट्रेंड बना लिया है, ठीक है ना, ये हमारा ट्रेंड बन चुका है। तो इसीलिए भाई ट्रेंड बनता है तो उस ट्रेंड पे बातें भी चलती हैं, सारी चीज़ें। आईवीएफ को बहुत ज़्यादा जो है वो उठाया जा रहा है। देखो मे भी शायद वो आईवीएफ पे नहीं जाएगी, क्योंकि अगर वो बेसिकली इस्लाम को फॉलो कर रही है तो वहाँ पर आईवीएफ भी मना है। मैं ये बता दूं, आईवीएफ भी मना है। मतलब ये जो ट्यूब बेबी होता है, ये सारी चीज़ें भी मना होती है। देखो, अगर हम बहुत कुछ घुमा फिरा के अपने हिसाब से चलाएं तो ठीक है, लेकिन जितना मुझे पता है कि आईवीएफ मना है, सरोगेसी सरोगेसी वाला जो सीन है वो मना है। तो ये जो पता है और वो जो गोद लेने वाला सीन होता है ना, ये भी मना है। पता है, इस्लाम में इन सब चीज़ों की इजाज़त नहीं है। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, बाकी कानून वानून वो सब मैं बात नहीं कर रही। जहाँ मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ वहाँ मैं कर दूँ, लेकिन क्योंकि वो अपने उसमें जो है दिखाते रहते हैं, इस्लाम को दिखाते रहते हैं फॉलो करते हुए, तो इसीलिए आई डोंट थिंक सो कि वो आईवीएफ की तरफ जाएगी। और अगर वो जाएगी भी तो वो इस तरीके से शो करेगी, वो कभी भी शो नहीं करेगी। उसको पता है कि वो आईवीएफ की तरफ गई तो उसको इंतहा से ज़्यादा जो है वो ट्रोलिंग मिलेगी आईवीएफ की तरफ से, क्योंकि वो एक अलग कॉन्सेप्ट है हमारा जो है ना, वो मतलब कि एक अलग कॉन्सेप्ट पे जाता है। ठीक है, उसको हम डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने नॉर्मली बता दिया आपको इसीलिए, ठीक है ना। तो बाकी बहरहाल आप चाहें तो आप किसी जो है वो बड़े आलम की जो है किसी किस्म का जो है वो सुन सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा बहरहाल, क्योंकि ये बहुत डीप की बातें होती है जो मैं इतना ज़्यादा डिस्कस खास करके पॉडकास्टों में नहीं करती हूँ। तो आप चाहें तो आप जाके देख सकते हैं बहरहाल। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं, देखो आईवीएफ की भी बहुत सारी शर्तें निकल आई हैं, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से साइंस आगे गया है तो उस तरीके से आईवीएफ को लेकर भी बहुत सारी किस्में हैं। लेकिन जो जिस तरीके से होता है, जिस तरीके से बेसिक चीज़ें होती हैं, देखो वो इस चीज़ पर पंगा नहीं डालेगी, क्योंकि कहीं वो हलाल दिया खाया जाता है, कहीं वो गलत बताया जाता है। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो आईवीएफ वाला पंगा जो है वो लेगी, क्योंकि काफ़ी जगहों पर आईवीएफ को जो है वो इस्लाम में भी जो है काफ़ी जगहों पर, काफ़ी चीज़ों पर, काफ़ी पॉइंट्स पर, जो पॉइंट्स हैं मैं आपको वो पॉइंट्स क्लियर नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बात रखकर आईवीएफ को जो है वो सही भी कहा गया बहुत सारी जगहों पर, ठीक है ना। टोटली उसको रॉन्ग नहीं किया गया है, लेकिन बहुत सारी जगह पर उसको रॉन्ग भी किया गया है, बहुत सारी जगह पर राइट भी किया गया है। तो ये जिसका जैसा कॉन्सेप्ट है, जो जिसको मानता है वो सारी बातें उसी पर जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो काफ़ी लोगों का आईवीएफ को लेकर यही है कि आईवीएफ जो है वो नहीं, जो है वो इजाज़त इस्लाम में, ये सारी चीज़ें। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो आईवीएफ वाला पंगा लेगी अपनी ज़िंदगी में। और मे भी शायद अगर उसके बच्चे का हुआ, उसको बहुत ज़्यादा हुआ तो वो मे भी ले, लेकिन अगर वो लेगी भी तो वो जो है वो नहीं बताएगी। सीरियसली मुझे नहीं लगता वो कभी भी आईवीएफ अगर उसने करवाया भी होगा तो वो कभी भी क्लोज करेगी इस चीज़ को, क्योंकि वो जिस तरीके से डॉक्टर्स के चक्कर लगा रही है हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ हो गई है। क्योंकि आईवीएफ के अंदर आपको एक एक 1.5 हफ्ते पे जो है वो डॉक्टर्स को विजिट देने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो पूरा प्रोसीजर होता है आईवीएफ का, तो हम सबको पता है कि वो कैसे होता है, क्या होता है। तो इसी चक्कर में जो है वो डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है हर हफ्ते, क्योंकि काफ़ी लोगों का सवाल है कि पीसीओएस में हर हफ्ते थोड़ी जा रहे होते हैं, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, वो तो मंथली या तो 15 डेज या तो मंथली पे चल रहा होता है। लेकिन वो बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हुआ भी तो वो मुझे नहीं लगता वो आईवीएफ को इतना ज़्यादा प्रमोट करेगी और बताएगी भी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो जितनी अपनी टारगेटेड ऑडियंस को लेके जो है वो पागल है, और जिस तरीके से वो टारगेटेड ऑडियंस को चाहती है कि अपना जो है वो रखे अपने पास, मुझे नहीं लगता वैसा काम करेगी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो प्लीज़ कोई भी आकर मुझे जो है वो बुरा भला इस बात पे ना कहे, नहीं बुरा भला इस बात पे ना कहे, बुरा भला कह रही हूँ। तो बुरा भला इस बात पर आके ना कर, मैंने अपना पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर किया है कि इस्लाम में क्या चीज़ था और क्या चीज़ नहीं था, थोड़ा बहुत जितना भी मुझे था। बाकी जो भी हो कमेंट में राइट करेक्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन बेफजूल की गालियां ना दीजिएगा। मैंने दोनों पॉइंट्स इसमें रख दिए, ठीक है। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं, अब सेकंड जो टॉपिक है वो जो पाकिस्तान इंडिया वाला टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे, कि उसने जो है वो पाकिस्तानी शान मसाला प्रोमोट किया था। ठीक है, अब सबको पता है कि पाकिस्तान में शान मसाले को बहुत ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट है, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान में हाइप क्रिएट नहीं है, ये हर जगह चलता है यार शान मसाला। पता है दुबई में भी है, आप उधर भी मिलता है, अफ्रीका में भी मिल रहा है आजकल, तो पता है ये हाल हुआ है। ठीक है, वो प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तानी है, ये समझ में आता है। अच्छा जी, तो देखो यार ये होता है जब आप किसी जैसे काफ़ी मुल्कों की जो है स्पेशलिस्ट चीज़ें होती हैं, मतलब कि वो वहाँ की स्पेशल चीज़ें होती हैं, किसी के कुछ मसाले हो गए, किसी का कुछ पहनना हो गया। अब यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में ही देख लो, ठीक है। आपको याद होगा जब 1920 का दौर चल रहा था, जब कुमकुम का ड्रामा आ रहा था, कशिश के ड्रामे आ रहे थे, जब एक ड्रामों की बिल्कुल टीवी का जो दौर चल रहा था बड़ा वाला, जो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, जब टीवी का दौर था, जब अक्षरा वाले ड्रामे आते थे,
तब पाकिस्तान के अंदर उधम मची हुई थी। कुमकुम वाली बिंदियां, कशिश वाले कपड़े, मतलब कि भाई लोग जो है ब्रांड्स इसी नाम के बन गए थे। कशिश ब्रांड बन गया था। आज भी पाकिस्तान में कशिश नाम का एक ब्रांड है जो कि कशिश ड्रामे पे ही बना था। तो क्या उसका मतलब है कि जो जो जिन्होंने ये काम किया हम उन सबको उठाकर जो है वो इंडिया जाके फेंकें कि जाओ तुम तो इंडिया के प्रमोट, जाके तुम इंडिया के फैन हो, तुम तो इंडिया के लोग। अब जो हमारे पाकिस्तान की जो मेजर जो आवाम है वो जितनी की जितनी फैन है वो बॉलीवुड की फैन है। कोई भी लॉलीवुड के, हम लॉलीवुड के 10 सितारों का नाम नहीं ले सकते, लेकिन हम बॉलीवुड के 1000 सितारों का नाम आपको लेके दे सकते हैं, क्योंकि हमने अपनी कंट्री के हमें सितारों के नाम नहीं पता होंगे। सीरियसली हमें 10 से ज्यादा नहीं पता होंगे। मैं खुद बोल रही हूँ ना अपना, मुझे 10 से ज्यादा अपनी कंट्री के सितारों के नाम नहीं पता होंगे जो कि फिल्म इंडस्ट्री से, लेकिन मैं बॉलीवुड के 50 में मुंह दिखाए जो है बगैर हचकिचाए, मैं बगैर उसके जो ना मैं बोल दूंगी, क्योंकि मैं उनकी फैन हूँ, मैं उनको देखती हूँ। तो फिर यही सारा सीन है ना, यही सारा सीन होता है कि अगर हम किसी के फैन हैं और ये सारी चीजें हैं तो हम क्या उस मुल्क में फेंक देने के काबिल है? मतलब कि अगर अब मुझे बॉलीवुड के नाम पता है, पाकिस्तान के लॉलीवुड के नाम नहीं पता है, तो मुझे इंडिया में उठा के फेंक दिया जाएगा? वाह। मैं अगर इधर बैठकर इंडिया के जो है वो उस पर बात कर रही हूँ ब्लॉग्स पर, तो मुझे उठा के अब इंडिया भेज दिया जाएगा। मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है यार? बहुत सारी चीजें जो है वो मशहूर होती हैं दूसरे दूसरे मुल्कों की। हाँ ठीक है, वो दूसरे मुल्क को तो ज्यादा नहीं दिखाती, कभी वो बांग्लादेश की कोई चीज नहीं दिखाती है, वो पाकिस्तानी चीजों को दिखाती है। क्योंकि देखो मुझे भी अच्छे से पता है और आपको भी पता है कि उसकी जो मेन ऑडियंस है ना, जो टारगेटेड ऑडियंस है वो पाकिस्तानी है। मगर मुझे समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानी तो उसकी ऑडियंस है, मगर और पता है मुझे, पता है क्यों, कैसे कैसे अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तानी उसकी ऑडियंस है? देखो जब हम इसके, मेरे जो पॉडकास्ट है ना वो क्रिटिसाइज वाले हैं, तो मुझे जो टारगेटेड ऑडियंस मिली है ना वो इंडिया से मिली है। और मेरा एक चैनल था ना जहाँ पर जो है मैं उनके मतलब हक में नहीं वीडियोस बनाती थी, लेकिन उनके क्लिप्स यूज करके 10 वीडियोस बनाती थी, तो मुझे वहाँ पे जो टारगेटेड ऑडियंस मिली हुई थी ना वो पाकिस्तान से मिली हुई थी। तो यानी जब उनकी जो क्रिटिसाइज्म है ना, जो उनकी क्रिटिसिज्म है ना, वो जो है ना वो इंडिया वाले सुनते हैं, क्योंकि इंडिया में इनको इतना ज्यादा नहीं पसंद किया जाता। उसकी वजह यही कुछ है कि क्योंकि जो है ये जिस तरीके से दिखा रहे हैं कुछ चीजें जो कि नहीं फॉलो की जाती है इंडिया में, तो उनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं जो है वो, एक तो जो मुसलमान है वो तकरीबन ज़्यादा है, दैन उसके बाद उनको जो है आसपास के मुल्कों की जो टारगेट ऑडियंस है वो उनकी ज़्यादा है। ठीक है ना? तो अगर वो पाकिस्तान, देखो उसको जो है इंडिया में भी अगर जो है ना, देखो मैं नहीं गई हूँ इंडिया में, ठीक है ना, लेकिन मेरे जो फैमिली के मेंबर्स गए ना वहाँ पे भी जो है पाकिस्तानी चीज़ों की जो ना बहुत ज़्यादा कदर की जाती है। जिस तरीके से हम चुन चुन के लेते हैं ना कि यार ये इंडिया के चुंदरी के सूट्स हो गए, तो ये उसी नाम से बिके जाते हैं पाकिस्तान में, उसी नाम से उसको बेचा जाता है, और वो लोग जो है बहुत ज्यादा पागल होके ले रहे होते। तो इसका मतलब ये है कि उन सबको उठा के इंडिया भेज दिया जाए। यार ये कॉन्सेप्ट हम कब खत्म करेंगे सीरियसली? अगर हम ये पॉडकास्टर जिनकी इतनी अच्छी अच्छी रीच हो रही है, अगर वो इस किस्म की करेंगे तो फिर हम कैसे जो है इस सब चीजों को, जो जो ये जो नफरतें बट रही हैं, हम इसको कैसे खत्म करेंगे? यार ये नफरतें हम ही बांट रहे हैं। अच्छा उस पॉडकास्टर की भी जो ना कमेंट बॉक्स में यही चीज थी कि यार आप ये गलत बोल रही हो, ठीक है ना, आप उनको जो है, काफी ऐसे लोग थे जो उनके उस पॉडकास्टर के फैन थे, जो उसको कह रहे थे कि नहीं हम आपके फैन हैं, लेकिन जो आप जिस तरीके से आप ये चीजें बोल रही हो ना पाकिस्तान इंडिया, ये ना करो। और वाकई मैंने हमेशा कहा है कि इंडिया के जो लोग हैं ना, देखो हर जगह अच्छे लोग नहीं होते हैं, ठीक है ना, लेकिन 95% जो इंडिया की जो ऑडियंस है, जो वो पाकिस्तान की 95% ऑडियंस है, क्योंकि फिर इंडिया पाकिस्तान को मैं मैच नहीं करती ना, तो फिर वही होता है कि कमेंट बॉक्स में भी वही जो ना कि आप जो है वो सिर्फ इंडिया को बोल नहीं, जो इंडिया पाकिस्तान या आप ऑल अबाउट जो है कंट्री ले लो, ऑल अबाउट वर्ल्ड ले लो, सॉरी कंट्रीज नहीं, तो उसमें 95% हर जगह पे जो ना वो अच्छी ऑडियंस होती है, यानी जो चाहते हैं कि मिलजुल के रहें क्या इंडिया पाकिस्तान। लेकिन 5% लोग होते हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अलग है पाकिस्तान अलग है, पाकिस्तान इंडिया से अच्छा। काफी लोग जो एक दो कमेंट्स में मैंने वहां देखे कि पाकिस्तान जाके रहो, वहां पर देखो कितनी गरीबी है। यार गरीबी किस जगह पे नहीं है? मुझे बताओ गरीबी किस जगह पर नहीं है? ठीक है जो है वो हमारा जो इकोनॉमी है वो अभी इस टाइम पर नहीं सही चल रहा है, स्टेबल्स नहीं चल रही है चीजें, तो वो हर कंट्री में आता है कहीं ना कहीं। सब कंट्रीज इस चीज़ के डिफॉल्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, वो बहुत सारे जो है वो हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी मेहरबानियाँ होती हैं हम पर, तो उन्हीं की मेहरबानियों और उन्हीं के रहमो करम पर हम इन जगहों पर जाते हैं, इस चीज़ को जो है वो टच करते हैं और डिफॉल्टर होते हैं। तो उस तरीके से उसमें जो है वो उनकी ऑडियंस को टारगेट कर देना या उस लोगों को टारगेट कर देना कि गरीब हो ये है वो, यार ये नहीं चलता है सीरियसली, ऐसा नहीं होता है। बहुत मुझे अजीब लगा है, मैं सीरियसली, मुझे जो है ना वो जो चीज़ अजीब लगती है मैं उस पर बात करती करती हूँ। तो ठीक है अगर उसको पाकिस्तानी चीजें प्रमोट हो रही है, वहां पर इंडिया के लोग भी है। देखो इंडिया में भी काफी तकरीबन मेजर अवाम है जो पाकिस्तानी चीजें ढूंढ ढूंढ के लेती हैं, ठीक है ना, क्योंकि पाकिस्तान का ब्रांड जो है ना वो नाम से चलता है ना कि ये पाकिस्तानी चीज है, पाकिस्तानी जो है वो है, तो वो चलता है इस तरीके से। तो
वो होता है इस तरीके से यार। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब जैसे पाकिस्तान में इंडिया की सारी बहुत सारी चीजें इंडिया के नाम से चलती है। इंडिया की जो बाम हो गई, इंडिया की जो मूव हो गई, बहुत चलती है भाई, इंडिया के नाम से चलती है सीरियसली। हमारे जो है काफी जगह पर ये इंडिया से है, ये इंडिया की अच्छी है। और जब कोई इंडिया से आ रहा होता है तो हम बोलते हैं यार ये चीज लेते हुए आना। कुछ चीज, बहुत सारी चीजें जो इंडिया के नाम से चल रही है हमारे पास। अभी ये जो तजारती बंद हुए थे चीजें, तो उसमें भी हम जो है वो काफी लोग ये थे कि यार अब इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी। तो ये हमारे हुक्मरान काफ़ी हैं इंडिया पाकिस्तान की लड़ाइयाँ करवाने के लिए, सारी चीज़ों के लिए। तो हमें ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की यार। ये वैसे ही बंद कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी देखो तिजारत बंद करती थी यार, सामान आना जाना बंद हो गया था। तो मतलब कि यार हम ये पैसा जो है, इतना पैसा जो है हम ये इन जंगों में डाल रहे हैं, आई थिंक सो इतना पैसा अगर हम गरीबों में बांटना शुरू कर दें तो मुझे नहीं लगता कहीं भी गरीब बचेंगे। तो ये सारी चीज़ मुझे लगती है यार, ये जंगे हैं। इतना पैसा हम फौजों में डालते हैं, क्यों डालते हैं? क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान ऐसी किस्म की जंगों के लिए तो हम डाल रहे होते हैं ना, कि हमें उस मुल्क से डर है, हमें इस मुल्क से डर है। मतलब कि यही सारी चीज़ें ऐसी में हम पैसा डाल रहे होते हैं, और हमारे गरीबों का हक छीन कर, हमारे गरीबों के मुंह से निवाले छीन कर हम जो है अपने मुल्क की सेफ्टियों के लिए पैसा डाल रहे होते हैं। तो ये हर मुल्क का सीन चल रहा है। तो बहरहाल मुझे लगता है कि यार इन सब चीज़ों से अब हमें बाहर आना चाहिए। पता नहीं दुनिया ने कब खत्म हो जाना है, क्या पता। लेकिन बहरहाल ऑब्वियसली जो चीज़ें चल रही हैं वो चलती रहेंगी। हमारे एक के बोलने से किसी एक आदत को दिल पे फर्क पड़ जाएगा तो भी बहुत बड़ी बात है। बहरहाल ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगी उस पॉडकास्टर की, इसीलिए जो है मैंने उस चीज़ को, मैं उसको ज़्यादा मेंशन नहीं करी हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती, को फड्डे फसाद मैं नहीं चाहती सीरियसली। और कोई भी नहीं चाहता है फड्डे फसाद, ठीक है ना, इन सब चीज़ों में। बाकी जो जैसा काम कर रहा है वो कर रहा है, करता रहे। तो बहरहाल अच्छा जी, तो अब हम क्या बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे अजीब लगी ना, वो मुझे सीरियसली अजीब लगी, जो कि मेरे के साथ ही लोग बिहेव करते हैं। यानी ये सबके सब बाहर गए, जिसमें रिजा, रेहान, सारा सब थे, लेकिन महर को लेके नहीं गए। जब वो फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो वो महर को लेके नहीं गए। तो क्यों नहीं लेके गए? अच्छा, इस पे जो है मुझे जहां तक दूसरी पॉसिबिलिटी है वो लग रही है, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो, मैं जितना इनको व्लॉग ऑब्जर्व करते, पता नहीं क्यों ये चीज़ें ऑब्जर्व नहीं होती हैं। हालांकि ये होनी चाहिए। जब हम इनको क्रिटिसाइज करते हैं तो हमें उन चीज़ों को भी ऑब्जर्व में रखना चाहिए कि मे बी शायद सेकंड पॉइंट ये हो सकता है। बात हम करेंगे कि वो नहीं लेके गए, गलत था, क्यों नहीं लेके गए। लेकिन हम सबको पता है कि महर को जो है वो वॉमिटिंग का इशू हो रहा है गाड़ी में। अक्सर वो वॉमिट की शिकायत करती है कि मुझे वॉमिट फील हो रही है, मुझे रिक्शे में जाना है, मुझे गाड़ी में नहीं, मुझे गाड़ी में जो घबराहट हो रही है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि यार क्यों होता है। देखो होता है यार, बहुत सारे लोगों को होता है। गाँव के अक्सर लोगों को मैंने देखा है जिनको जो है वो वॉमिट फील होती है, क्योंकि उनके लिए गाड़ी जो ना बंद डरबा है, उनको खुली हवा नहीं मिल रही है, उनको जो ना वो अजीब सी जो ना उनके अंदर जो बीपी लो होने वाली सिचुएशंस हो जाती है ना, वो क्रिएट हो जाती है। जिसकी वजह से जो है वो उनको, यार बंद कमरे में घबराहट को क्या बोलेंगे? मतलब वो जो सांसें बंद होना शुरू हो जाती है उसको क्या बोलेंगे हम? इंग्लिश में बताना ज़रा पता नहीं, उसी को वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो वॉमिट शुरू होने जाती है। ऑक्सीजन लेवल जो है वो लो होना शुरू हो जाता है, वो सारी चीज़ें उनको फील होनी शुरू हो जाती है। अब हम जैसे नॉर्मल शहर के लोग हैं, अगर हम पहाड़ों में जाते हैं, अगर हम पहाड़ों में ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो हमारा ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, तो हमें भी वॉमिट शुरू हो जाती है, ठीक है ना, हमें भी वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। और वो जो पहाड़ी लोग वो बड़े आराम से रह रहे होते हैं, वो बड़े मज़े से उछल कूद करके ऊपर जाते हैं, उछल। तो ये आदत की बात होती है कि वो वहाँ की लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, और हम नए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ उनको जो है देखने के लिए, करने के लिए, तो हमें वो चीज़ इफेक्ट करती है। इसी तरीके से जब वो गाँव से आते हैं तो उनको वो चीज़ इफेक्ट करती है, ठीक है ना। वो ऐसे गांव में ये बन डरबो की गाड़ी में नहीं घूमते, वो खुले में घूमते, रिक्शे में घूम लिया, तो इसलिए उनको रिक्शे में आदत होती है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेहर को ना ले जाने की वजह ये भी हो सकती है। काफी लोग कह रहे हैं कि मेहर को काम करवाने के लिए, मुझे नहीं लगता वो मेहर का मिस यूज जो है वो इतना करेगी अब, क्योंकि जितना मेहर को जो है वो मिल रहा है ना ऑडियंस से प्यार, क्योंकि उसके उस इंटरव्यू के बाद उसको अच्छे से समझ में आ गया है कि महर कितनी ज़्यादा ऑडियंस की फ़िलहाल फेवरेट चल रही है। तो उसके बाद आप महर की तरफ से उनका बिहेवियर भी देख सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा चेंज हुआ है, और महर को लेकर वो कितना ज़बरदस्त किस्म का बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता वो महर को लेकर अब कुछ ऐसी किस्म की हरकत करेगी। मुझे लगता है वो इसी वजह से उसको नहीं लेके गई, क्योंकि उसको वॉमिट के इशू रहते हैं। तो ये सारा सीन है बहरहाल, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पॉडकास्ट बहुत लंबी हो जाएगी, 20 मिनट की ऑलरेडी होने को आ गई है। तो नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में शेयर करूँगी। पॉइंट ज़रूर क्लियर कर दीजिएगा, कुछ भी जो रह गया हो, जो कि लगा हो कि जो डिस्कस नहीं हुआ है, तो पॉइंट ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।